कुछ चीजों के बारे में समझना होगा। एक लड़की एक लड़की जो अपने पापा से बहुत ज्यादा डरती है, और यहाँ पे केजिया के फादर को यहाँ पे डिनोट किया गया है। द ओपनिंग लाइन ऑफ द स्टोरी इज इंडिकेटिंग दैट फियर दैट केजिया हैज फॉर हर फादर, एंड as she is fearful of her father, she tries to avoid him and she tries to remain away from him. तो वो अपने पापा से डरती है, तो इस कारण से वो अपने पापा से दूर दूर रहना पसंद करती है। Every morning before going to work, he came into her room. तो नॉर्मल बात है, जब पापा मम्मी निकलते हैं तो आपको एक बार गुड बाय बोलने के लिए आते हैं, और इसी तरीके से केजिया के जो पापा है वो सुबह पहुंचे अपने बेटी के रूम में और बेटी को किस करके वो चले जाते थे, और बेटी उसको रिस्पॉन्ड करती थी, गुड बाय फादर। तो जैसे ही पापा सीढ़ी से निकल के अपने कैरेज वैन में उठते थे, तो केजिया का जो डर, वो डर धीरे धीरे कम हो जाता। कैसे ना, जैसे ही पापा का जो कैरेज है वो क्रॉस करके रोड को क्रॉस करके निकलता था, जैसे ही रोड को क्रॉस करके निकलता था, तो कैरेज वैन का जो आवाज होता है वो कम हो जाता था, और इसके साथ साथ केजिया का डर भी कम हो जाता था। Oh, there was a glad sense of relief when he heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. अगर मैं इस पार्ट को हमारे एनसीईआरटी के बुक से तुलना करें, अगर मैं एनसीईआरटी के बुक से तुलना करूं, तो हमारे एनसीईआरटी का जो बुक होगा, उस एनसीईआरटी के बुक के अनुसार यही पार्ट दिया गया है। तो एक बार एनसीईआरटी को कोलैबोरेट करते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट के साथ, then it will be easier for us to understand, because आपके पास भी जो बुक है वो बुक आपका एनसीईआरटी है। So let's go to the PDF of the little girl. तो स्टोरी का शुरुआत कुछ इस तरीके का हुआ है। केजिया अपने पापा से बहुत ज्यादा डरती थी, और इस डर के कारण से वो अपने पापा से दूर दूर रहती थी। तो ये हमारा पहला पैरा का रिप्रेजेंटेशन है। वी नीड टू कीप इन माइंड दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फर्स्ट पैरा। अब ये फर्स्ट पैरा के बाद जब सेकंड पैरा में आते हैं, केजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ हर फादर्स बूट्स। तो मम्मी ने कहा शाम को पापा वापस आ गए हैं। जैसे ही शाम को पापा वापस आ गए हैं, तो मम्मी ने कह रही है कि पापा के जूते उतार दीजिए। तो ये लड़की आहिस्ता आहिस्ता स्टेयरकेस से उतर के आती है हॉल में, और ड्राइंग रूम का दरवाजा खोलती है। That time he had his spectacles on and looked at over them in a way that was terrifying to the little girl. तो terrifying का मतलब है डरावना। तो जब वो नीचे आती है तो उसके पापा चश्मा पहने हुए हैं, और उस चश्मे पहने हुआ वो आदमी केजिया को टेरिफाइंग लग रहा है। Well, Kezia, hurry up, pull off these boots and take them outside. तो पापा ने ऑर्डर किया कि केजिया जूता उतारिए और बाहर जाइए। Have you been a good girl today? I don't know, father. So he was stammering. तो वो स्टैमर कर रहा था। ये स्टैमरिंग कब होता है? आपके डर की वजह से। जब आपके अंदर डर बैठा होता है तो आप स्टैमर करते हैं। And over here, the little girl is also stammering for the fear of his father. Now coming down to the next part, you don't know if you stutter like that, mother will take you to the doctor. तो अगर आप इस तरीके से स्टैमर करेंगे तो आपके मम्मी आपको डॉक्टर के पास ले जाएगा। Third para, she never slept with other people, had quite given it up. तो जब नॉर्मल लोगों के साथ ये लड़की बात करती है तो उसको कभी कोई स्टैमरिंग नहीं होता था, राइट? बट ओवर हियर शी इज स्टैमरिंग। वो स्टैमर कर रही थी, बात करने में हिचकिचा रही थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विथ फादर, बिकॉज देन शी वाज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपर्ली। तो पापा के डर के वजह से उसका तुतलाना एक कॉमन पार्ट हो गया था, वो दूसरे लोगों के साथ नहीं तुतलाती थी। व्हाट्स द मैटर? What are you looking so wrenched about? Wrenched का मतलब है unhappy. Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. तो पापा केजिया से बोलते हैं कि आप नाखुश क्यों हैं, आप अनहैप्पी क्यों हैं, और जैसे लग रहा है कि आप सुसाइड करने वाले हैं। Here Kezia carried up teacup back to the table carefully. He was so big, his hands and his neck, especially his mouth, when he yawned. Yawn मतलब अगर आपको नींद आता है तो हमारा नॉर्मल रिफ्लेक्स के अनुसार एक पार्ट शरीर में आता है जिसको हम लोग yawn कहते हैं। Thinking about him alone was like thinking about a giant.
तो वो जायंट की तरह उसको तुलना कर रही थी। तो ये बच्ची उस अपने पापा को एक जायंट की तरह तुलना कर रही थी, क्योंकि उसके जो चेहरा थे, चेहरा या उसके जो यू कैन से द अपीयरेंस इज लाइक द जायंट। तो एक संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर ने उसको भेजा कहां पे, ड्राइंग रूम में। तो संडे का दिन था, छुट्टी था, और घर में पापा मम्मी दोनों मौजूद थे। पापा अपने नॉर्मल दिन की तरह सोफे में मुंह में रुमाल देके सोए हुए थे, और मम्मी पढ़ाई कर रही थी या रीड कर रही थी। सो ऑन संडे आफ्टरनून grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with the father and mother. But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet no one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. Snoring का मतलब है जब आपके नाक से आवाज निकलता है, when you sleep. इसी पार्ट को पैरा नंबर 4 में रिप्रेजेंट किया गया है। ये रहा उसका पिक्चर जो हम लोग देख रहे थे, जिस पिक्चर का डिस्क्रिप्शन ऊपर में दिया गया है। ये लड़की संडे आफ्टरनून को या इवनिंग को अपने पापा मम्मी से बात करने आई है। मम्मी बिजी है क्योंकि वो पढ़ाई कर रही है, समथिंग रीडिंग, एंड फादर इज स्लीपिंग। She sat on a stool gravely, watched him until she woke up and stretched and asked the time, then looked at her. और वो चुपचाप वहां पे बैठी थी जब तक उसके पापा उठे और उससे समय के बारे में पूछे कि कितना बज रहा है। Don't stare so, Kezia. You look like a little brown owl. तो यहाँ पे उसके पापा उसको ब्राउन आउल कह के बुला रहे हैं। तो इट्स अ कंपेयरिंग पार्ट। One day when she was kept indoor with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week. तो उसके ग्रैंडमदर ने उसको इन्फॉर्म किया कि उसके पापा का जो जन्मदिन है वो नेक्स्ट वीक में है, and suggested she would make him a pin cushion for a gift of a beautiful piece of yellow silk. तो एक येलो सिल्क से उसको एक गिफ्ट बना के पापा को देने के लिए कह रही है। Laborious with a double cotton, the little girl stitched 3 sides. तो एक पिलो को बनाने के लिए जिस तरीके से एक पिलो को हम लोग बनाते हैं, उस तरीके से वो गर्ल एक गिफ्ट बनाना चाह रही थी अपने पापा के लिए। But what to fill it with? अब अंदर क्या डालेंगे? तीनों साइड तो मैंने सी दिया है, अब अंदर डालने के लिए कुछ चीज चाहिए, and that was the question. The grandmother was out in the garden. तो grandmother वहां पे नहीं थी, वो गार्डन में थी। And she wandered into the mother's bedroom to look for scraps. Scraps मतलब है कोई जो चीजें जो आपके काम में नहीं आ रहे हैं, जिसको हम लोग scraps कहते हैं। On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces, and stuffed her case, then sewed up the fourth side. तो ऑटोमेटिकली उसने देखा कि बेडरूम के ऊपर कुछ कागज पड़े हुए थे। उसने उतना नहीं देखा वो कागज क्या है, वो कागज को ली और फाड़ दी, फाड़ के छोटा छोटा टुकड़ा की, और उस टुकड़े को उस 3 साइड जो सिया हुआ येलो कलर का सिल्क कॉटन पार्ट था उसके अंदर घुसा दिया। That night there was a hue and cry in the house. अब hue and cry मतलब है सब लोग चिल्ला मिल्ली कर रहे हैं। क्यों ना? पापा का पोर्ट ऑथोरिटी का एक स्पीच था जो नहीं मिल रहा था। हर एक रूम में सर्च किया रहा था, सर्वेंट्स को पूछा जा रहा था, नौकर चाकर को पूछा जा रहा था कि क्या है, कहां गया। फाइनली उसके मदर केजिया के मम्मी केजिया के रूम पे पहुंचे। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। क्या केजिया तुम मेरे टेबल के ऊपर कोई पेपर देखी थी? ओ यस, शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माय सरप्राइज। और मैंने उसको फाड़ दिया है अपने सरप्राइज के लिए। मैं पापा के लिए कोई सरप्राइज बना रहा था, तो उस सरप्राइज के लिए मैंने फाड़ दिया है। What screamed mother, come straight down to the dining room this instant. तो मम्मी चिल्ला उठी और बोली तुरंत नीचे डाइनिंग रूम में आओ, और उसको खींच के उसके पापा के सामने लिया गया। वो पापा बहुत ही टेंस थे, वो इधर से उधर और उधर से इधर कर रहे थे, उनके हाथ जो थे वो पीछे थे। So and she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. Well, he said sharply, mother explained. He stopped and stared at the child. Did you do that? No, he whispered, again stammering. Mother, go up to her room and fetch down the damn thing. See that the child put to the bed this instant. तो यहाँ पे बताया गया कि माँ
मम्मी को बोला गया कि इस लड़की को ले जाइए और इसके बेड पे सुला दीजिए और एकदम इसको सुला दीजिए और ये नीचे ना आ पाए। थोड़ी देर बाद, क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, केजिया बहुत प्रयत्न कर रही थी कि वो अपने पापा को समझा पाए कि वो जो पार्ट को फाड़ी है वो उसका सरप्राइज गिफ्ट था अपने पापा का। यश प्लीज डोंट डू। तो वो अपना गिफ्ट था, जो गिफ्ट उनके पापा को वो देने वाली थी, कब ना, उसके बर्थडे पे। सो she lay into the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. तो वो जब अपने बिस्तर पे सोई हुई थी, शाम का समय था, लाइट गिर रहा था और उस लाइट की वजह से एक शैडो आया। Then father came into the room with a ruler in his hand. उसके रूम में उसके पापा पहुंचे और हाथ में एक रूलर था। So I'm going to beat you for this, he said. Oh no, no, she screamed, hiding under the bedclothes. She pulled them aside. Sit up, she ordered. Hold out your hands. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. तो आपको एक सबक सिखाना चाहिए, जो चीज आपका नहीं है उस चीज पे आप हाथ नहीं दे सकते। Down came the ruler on the little pink palms. और उसको पिटाई पड़ा, मार पड़ा। थोड़ी देर बाद, hours later, when grandmother had wrapped up in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. तो केजिया अपने दादी माँ ने क्या किया, केजिया को एक शॉल में लपेट लिया और अपने गोदी में अपने शरीर के ऊपर उसको सुला दिया और दादी माँ खुद रॉकिंग चेयर पे था। What did God make fathers for? भगवान ने पापा को क्यों बनाया है? वो रोती हुई कहती है। एक क्लीन हैंकी उसके दादी माँ ने उसको दिया और बोला अपना नाक साफ कीजिए और सो जाइए, कल सुबह तक आप सब कुछ भूल जाएंगे। I tried to explain to father but he was too upset to listen tonight. तो मैंने पूरा प्रयत्न किया था अपने पापा को समझाने के लिए, मगर वो बहुत गुस्से में थे। But the child never forget. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. तो जब भी वो नेक्स्ट टाइम अपने पापा को देखती थी, हाथ को पीछे छुपा लेती थी और उसके चेहरे में एक रेड फीवर दौड़ जाता था। उसी के बगल में उसका एक नेबर रहता था जिसका नाम है मैकडोनल्ड्स। तो मैकडोनल्ड लिव्ड नेक्स्ट डोर। दे हैड 5 चिल्ड्रन लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस। तो उसके घर के बीच और मैकडोनल्ड के घर के बीच में एक छिद्र था। उस छिद्र से वो देखते थे कि the fence in the little girl saw them playing tag in the evening. The father with a baby, Mao on his shoulders, 2 little girls hanging on his coat pockets, ran round and round. The flower bed shaking with laughter. तो ये चित्र देख के केजिया का मन में कुछ डाउट्स महसूस हुआ, क्योंकि उसके जो बगल के मैकडोनल्ड्स थे वो अपने 5 बेटा बेटियों के साथ खेल रहे थे। कोई उसका पॉकेट से झूल रहा था, कोई उसके शोल्डर पे बैठा हुआ था और इसको देख के सारे जो फ्लावर बेड से वो हंस रहे थे। Once he saw the boy turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. Then it was she decided there were different shots of father. अब उसके दिमाग में एक पार्ट आया कि पापा जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सडनली एक दिन उसकी माँ बीमार पड़ गई और माँ को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया कि उसके दादी माँ को भी हॉस्पिटल जाना पड़ा। The little girl was left alone in the house with Alice the cook. तो ये जो बच्ची थी, इस बच्ची को घर में अकेला रखा गया। हाँ, उसके घर में उसका कुक था जिसका नाम था एलिस। That was all right in the daytime. तो दिन के समय में ठीक था, दिन के समय में कोई प्रॉब्लम नहीं था, मगर रात का समय कुछ अलग था। But while Alice was putting her to bed, she grew sudden afraid. तो जब एलिस केजिया को सुला रहा था, तब थोड़ा बहुत डर गई केजिया। What will I do if I have a nightmare? तो क्या होगा अगर मुझे सपना आया तो? He asked. I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. जब मुझे बुरा सपना आता है तो दादी माँ आती है और मुझे ले जाती है अपने बेड पे, क्योंकि मैं अंधेरा में नहीं रह सकता। It all gets viscery. Viscery का मतलब है एक undoubtable position. You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks.
and don't you scream and wake your poor pa. तो आप चिल्ला के मत उठिएगा तो आपके पापा जाग जाएंगे. But the same old nightmare came. वही सपना, वही डरावना सपना उसको आया. क्या आया? नेक बाउचर, एक मांस काटने वाला, एक चाकू लेके और एक रस्सी लेके उसके नजदीक आ रहा था. और उसके मुंह में जो हंसी था, उस हंसी को देख के लग रहा था कि इट्स डेंजरस. While she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, grandma." She awoke shivering to see father beside her bed. और जब वो डर के उठ गई तो उसने देखा कि उसके ठीक बेड के पास उसके पापा खड़े हैं, हाथ में एक कैंडल लिए. "What's the matter?" he said. "Oh, a boucher, a knife. I want granny." He blew out the candle, bent down and caught me up, the child in his arm. तो जैसे ही उसने पापा को कहा कि मुझे नाइटमेयर आ रहा है, एक बाउचर, एक नाइफ, तो उसके पापा समझ गए. उसके पापा ने अपनी बेटी को गोद में उठा लिया. कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम. और उसको अपने बेडरूम में ले गया. अ न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड. शी पुट द अवे द पेपर. तो एक न्यूज़पेपर बेड के ऊपर रखा हुआ था. देन केयरफुली टक द चाइल्ड. शी लेड डाउन बिसाइड हर. और बेटी को सुला दिया और उसके पास खुद भी सो गया, क्योंकि सारा दिन के काम करने के बाद उनके पापा काफी थके हुए हैं. तो half asleep, still with a boucher smile all about her it seemed. तो उसको लग रहा था कि ये बाउचर शायद आसपास ही होगा. She crept close to him, snuggled her head under his arm and held tightly to his shirt. तो उसने क्या किया? अपने पापा को जकड़ लिया और पापा के हाथ के नीचे अपना सर घुसा दिया और शर्ट को पकड़ लिया. Then the dark did not matter. She lay still. तब अंधेरा का कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि उसके पापा उसके साथ था. Here, rub your feet against my legs and get them warm. तो पापा ने कहा अगर आपको ठंडा लग रहा है तो मेरे पैर के साथ पैर को रब कीजिए तो आपका पैर भी गर्म हो जाएगा. Tired out. He slept before the little girl. और केजिया से पहले उसके पापा सो गया. A funny feeling came over her. Poor father, not so big. After all, with no one to look after him. अब वो अपने पापा का दर्द को समझने का कोशिश कर रही है. उसने अपने पापा के मुंह की तरफ देखा और बोला कि poor का मतलब है उसको दुख हुआ है अपने पापा को देख. She was harder than grandmother, but it was a nice hardness. And every day he had to work and was too tired to be Mr. McDonald. She had torn up all his beautiful writing. She stared suddenly and sighed. "What's the matter?" asked her father. "Another dream." तो जब वो इधर उधर कर रही थी तो उसके पापा फिर जाग गए और उसको पूछा क्या हुआ, क्या दोबारा सपना आया है? "Oh," said the little guy, "my head's on your heart and I can hear it. It's going." तो मेरा जो सर है वो आपके हार्ट के ऊपर है और मैं आपका हार्ट बीट सुनाई दे रहा है. What a big heart you have got, father dear. और उसने कहा कि पापा आपका जो हार्ट है वो बहुत ही सुंदर है. और उसने अपने पापा को जकड़ के सो गया. तो हम लोग अपने पापा मम्मी को कभी गलत नहीं समझना चाहिए. वो जो कुछ भी करते हैं वो हमारे भलाई के लिए होता है. तो ये जो स्टोरी था, ये स्टोरी एक और बाप और बेटी का रिलेशन का डिस्प्ले है. हम लोग अपने पापा से डरते हैं मगर वो हमें प्यार भी करते हैं, क्योंकि इस पृथ्वी में, इस पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखें तो उससे ज्यादा अजीज या उससे ज्यादा अपना आपका कोई नहीं होगा. सो दैट इज अ फैक्टर द स्टोरी वांट टू हाईलाइट. क्योंकि पापा मम्मी हमारे जिंदा भगवान है. पापा मम्मी हमारे जिंदा भगवान है. हम लोग भगवान को देख नहीं सकते हैं मगर भगवान ने पापा मम्मी को दिए हैं. किस लिए? ना हम लोगों के लिए, कि हम लोगों का जो भी विश होता है हम लोगों को पूरा करते हैं. कौन? ना पापा मम्मी. अपना खाना ना खा के भी हम लोग को खिलाते हैं. क्यों? क्योंकि वो हमारे पापा मम्मी हैं. इसी का सिम्टम, इसी का सेम पार्ट हम लोगों ने देखा था लॉस्ट चाइल्ड में, जब इस बच्चे का पापा मम्मी खो गया था और वो इनसिक्योरिटी में जूझ रहे थे. एंड दैट इज अ पार्ट described over here by Catherine Mansfield. So if you have any doubt, please let me know.